तो हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर बंटेज स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न को चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी है 17 नवंबर को, सी है 15 नवंबर को। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में पादप स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन 2030 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी है हैदराबाद, सी है देहरादून, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? ऑप्शन है वहीद रहमान, बी है सुरेश वाडकर, सी है मधुर भंडारकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका सुरेश वाडकर ने महाराष्ट्र सरकार इन्हें पुरस्कार देगी। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार देगी सुरेश वाडकर जी को। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ऑप्शन है यूक्रेन, बी है नीदरलैंड, सी है मालदीव, डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। मालदीव करेंगे। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रिजिजू का भारत प्रतिनिधित्व करेंगे मालदीव। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किशोरों के लिए एआई चैट बाट की पेशकश की है? ऑप्शन ए मेटा, बी है गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो एआई चैट बाट की पेशकश की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने की है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर गूगल ने की है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर चैटबॉट की पेशकश गूगल ने की है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी युद्धक के जलयान को लॉन्च किया? ऑप्शन है अमीनी, बी है योद्धा, सी है रतन टाइगर, डी है हिमालय। तो प्रश्न नंबर 6 में आपको युद्ध के जलयान को लॉन्च किया है अमीनी ने। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अमीनी ने इसको जलयान को लॉन्च किया है अमीनी। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में कौन सा प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 है आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन है एआई, बी है हेलुसिनेट, सी है होमर, डी है परमा क्राइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड ऑफ द किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका हेलुसिनेट को। ऑप्शन बी वाला इन्हीं को चुना गया है, हेलुसिनेट को ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है, कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, पेड्रो साचेंज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन है मालदीव, बी है वानुआतू, सी है स्पेन, डी है सिंगापुर। तो प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका स्पेन। किस देश? तो स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला बाया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जापान, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। तो
परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका अमेरिका को। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर, अमेरिका को सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में कौन सा उत्तर है, प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है आपका, जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है 10, बी है 15, सी है 8, डी है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए 8 राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार दोस्तों कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती है स्टडीज पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है आपका, नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है SBI लाइफ, बी है LIC और सी है HDFC लाइफ और डी है इंडिया फर्स्ट लाइफ INS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा पीकॉक पुरस्कार गोल्ड जीता है HDFC लाइफ। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी, HDFC लाइफ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीते। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में चर्चे में रही बुक कश्मीर उद पार्टीशन ट्रायलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन है टोनी सलंदाहा, बी है फिलियो पसेरिनी, सी है अभिमन्यु गोयल और डी है मनरीत सोदी सामेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रायलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरीत सोदी सामेश्वर। राइट आंसर ए वाला डी। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर मनरीत सोदी सामेश्वर, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में घोषणा के अनुसार 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कारों को मेजबान किसे बनाया है? ऑप्शन है जिमी किमेल, बी है किम कार्टन, सी है नीमी कैथरीन और डी है एलिस जैन। तो इस प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका जिमी किमेल। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। अकादमी का पुरस्कार मेजबान किसे बनाया है? जिमी किमेल को। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में कौन सा तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया? ऑप्शन है मिथिली और बी है तेज, सी है हमून, डी है मिडाहिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका बांग्लादेश के तट से मिडाहिली। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में आपका इसी से टकरा गया है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिससे 40 मजदूर फंस गए? ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी है बागेश्वर, सी है चमोली और डी है उत्तरकाशी। तो घटना जिससे 40 मजदूर फंस गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, उत्तरकाशी में 40 मजदूर फंस गए। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी उत्तरकाशी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल कितने साल बाद बंद हुआ? ऑप्शन है 12 साल, बी है 14 साल, सी है 11 साल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका इस 14 साल। ऑप्शन बी 17 में 14 साल बाद बंद हुआ। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने में बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शन है शुभमन गिल, बी है विराट कोहली, सी है रोहित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा जी ने विश्व कप में
ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर सी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। ऑप्शन ए चीन, बी है थाईलैंड, सी है पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है पाकिस्तान देश, भिखमंगा देश। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने नवाचार प्रतियोगिता जीती है। प्रश्न नंबर सी में राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, हाल में भारतीय सेना और ब्रो ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रिज पूरा किया है सिक्किम में। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। प्रश्न नंबर 20 में लास्ट वाले में सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही आपका लास्ट और आखिरी प्रश्न था। आई होप आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंडी स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।